हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और ग्रामर सिलेबस जो है बहुत ही अच्छा सिलेबस है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो देखो, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जो आपका सिंपल सेंटेंस था वो समाप्त हो चुका है और उसकी हम जितने भी टॉपिक थे सबको बहुत ही अच्छे से समझा चुके हैं और जहाँ तक कि उसकी जो एक्सरसाइज थी वो भी हम खत्म करा चुके हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आपका नया टॉपिक शुरू होने वाला है, कंपाउंड सेंटेंस। क्या है? कंपाउंड सेंटेंस, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त वाक्य। यानी कि इसमें भी आपको एक साथ दो या दो से अधिक वाक्य दिए होते हैं और जिनको मिलाकर आपको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है। तो देखो, इसमें क्या होता है, इसमें एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है, यानी कि पीसी यानी कि मुख्य वाक्य होता है, और एक इसमें होता है आपका यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्यों बोलते हैं इसको हम? क्योंकि इसको हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ते हैं। तो देखो, इसको कंपाउंड करने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं और इनके अंदर कुछ वर्ड होते हैं। कंजक्शन का मतलब क्या होता है? यानी कि कुछ ऐसे शब्द जिनके द्वारा हम वाक्यों को जोड़ते हैं। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन से होते हैं? जिसमें पहला होता है आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्या होता है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन। दूसरा होता है इसमें आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन। तीसरा होता है अल्टरनेटिव और चौथा होता है इलेटिव। इस तरह से आपके ये 4 कंजक्शन होते हैं जिनके द्वारा हम एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। यानी जिसमें क्या होता है, एक साथ दो या दो से अधिक वाक्य दिए होते हैं और हम इन कंजक्शंस के द्वारा अर्थ के बेस पर दोनों वाक्यों को इनसे जोड़ते हैं और हमारा वाक्य कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इस एग्जाम में क्या है कि आपको मैंने बताया था कि एक तो आपको सिंपल करने के लिए दिया जाएगा और एक आपको कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स का दिया जाएगा। तो दोनों टॉपिकों को आपको बड़े ध्यान से समझना है, ताकि आप इसको समझोगे तो एग्ज़ाम में आप इसको बना सकें। भले ही आप वो सिंपल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आप अच्छी तरह से कर सकें उसको करिए, ताकि आपको 2 नंबर पूरे के पूरे आपको मिल सकें। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है। और आज की वीडियो में केवल हम 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। किसको? 2 को, यानी कि क्यूमुलेटिव कंजक्शन और दूसरा है आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन। तो कहा जाए तो क्यूमुलेटिव में हमारे 4 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 4 शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम वाक्यों को जोड़ते हैं। जिसमें आपका क्यूमुलेटिव में देखो, पहला एंड होता है, इसके बाद होता है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, फिर बोथ एंड, और होता है एज वेल एज। यानी कि एंड का मतलब और होता है, और दूसरा पद होता है बोथ एंड, जिसका मतलब होता है दोनों और या फिर और दोनों कह सकते हैं। तीसरा होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी कि ना केवल या फिर बल्कि। चौथा होता है एज वेल एज, और साथ ही। तो इनसे जोड़ोगे तो क्या होगा? क्यूमुलेटिव कंजक्शन से आपका क्या बन जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा होता है हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन। इसके अंदर हमारे 3 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 3 वर्ड होते हैं। जैसे पहला होता है हमारा बट। बट मीन्स आप जानते होंगे, बट मीन्स क्या होता है? बहुत ही कॉमन वर्ड है। बट मीन्स होता है लेकिन। दूसरा होता है यट। यट मीन्स होता है फिर भी, तो भी। और तीसरा वर्ड होता है आपका स्टिल, और स्टिल का मतलब भी होता है फिर भी या फिर तो भी। तो इस तरह से यदि आपको इस टॉपिक को ध्यान से समझना है तो जितने मैंने आपको वर्ड बताए हैं, 4 बताए हैं आपको क्यूमुलेटिव के और 3 बताए हैं मैंने आपको एडवर्सेटिव के, यानी कि 7 वर्ड हो चुके हैं। तो इन 7 वर्डों को बहुत अच्छी तरह से इनका मीनिंग आना है। एक बात और याद रखनी है कि यदि आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो आपको जो वाक्य दिए हुए हैं उनका थोड़ा थोड़ा आपको मीनिंग आना चाहिए, यानी उनका थोड़ा थोड़ा अर्थ आना चाहिए। क्योंकि जब कंपाउंड बनाते हैं तो हम अर्थ बेस पर जितने भी वर्ड होते हैं उनको, शब्दों को हम अर्थ बेस पर इन वर्डों से जोड़ते हैं और हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक देखना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका
इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो हमने आपको बताया था इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। किसको? ग्रामर सिलेबस। और ग्रामर सिलेबस बहुत ही अच्छा सिलेबस है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इसको ध्यान से नहीं समझोगे तो आप किसी भी बुक को ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते हो, इसलिए आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस समय जो चल रहा है आपका टॉपिक 3 चल रहा है, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, वाक्यों का संश्लेषण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और देखो हमने आपको बताया था कि जो आपका टॉपिक था पहला वो समाप्त हो चुका है, सिंपल सेंटेंस, और आज आपका दूसरा टॉपिक शुरू हुआ है, टू कंबाइन टू और मोर का सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक एक साथ वाक्य दिए होते हैं और जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा क्या करते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, और जिसको बोलते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस। क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। तो आज की वीडियो में हम कंपाउंड सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। देखो हम चाहें तो इसको एक ही वीडियो में पूरा कर देते, बट हमें आपको कुछ सिखाना है, क्योंकि सीखने के लिए क्या है, एक सीमा होती है, एक निश्चित लिमिट होती है, और लिमिट के हिसाब से चलोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि हर चीज़ आपके माइंड में होगी। तो देखो आज हमने बताया था कि हम केवल 2 बिंदुओं को ही डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव और अल्टरनेटिव और इलेटिव। इसके अतिरिक्त हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा भी हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। हर वीडियो को हम आपको बड़े ध्यान समझाएंगे और हर चीज़ को आपको सिखा देंगे। तो देखो थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं इसकी। यानी कि मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यही बताया था, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा क्या बनाना है, आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको यही बताया था अभी, ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक वाक्यों। यानी कि इससे कैसे वाक्यों को जोड़ाता है जिसमें कथन हो, कथन किसी की बात कही गई हो, ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसके वर्ड कौन से होते हैं, एंड, मिस और होता है, बोथ एंड मिस दोनों और, नॉट ओनली बट ऑल्सो न केवल बल्कि, एज वेल एज क्या होता है, और साथ ही, यही बताया था। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं होंगे आप ठीक प्रकार से कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आगे मैंने आपको बताया था दूसरा डिस्कस करेंगे आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन। ये विरोधी वाक्यों को जोड़ा जाता है। इससे किसको? विरोधी वाक्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जो विरोधी वाक्य होते हैं उनको जोड़ा जाता है। जैसे बट मिस क्या होता है, लेकिन, यट मिस फिर भी तो भी, और स्टिल माने भी होता है फिर भी तो भी। तो बड़े ध्यान से आपको समझना है। मैंने आपको यही बताया था कि 4 शब्द ये हैं और 3 शब्द ये हैं, तो टोटल कितने हो गए आपके? 7 शब्द हो गए। यदि आपने इन 7 शब्दों को बढ़िया तरह से याद कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत ही आसानी से आप किसी भी वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, कुछ वाक्यों को लेते हैं जिससे कि आप आसानी से सीख सकें कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो नोट में एक बात याद रखनी है आपको कि जब आप एंड का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें? एंड। एंड समझ गए होंगे, पहला ही वर्ड दिया है एंड। एंड मीन्स क्या होता है? और होता है। यानी कि जब हम एंड से किसी वाक्य को जोड़ रहे हैं, तो यदि दोनों सब्जेक्ट से मतलब समझ सकते हैं, यानी कि जो आपको 2 वाक्य दिए होंगे उन दोनों के सब्जेक्ट कैसे हो? सेम हो। कैसे हो? सेम, यानी कि समान हो, समान प्रोनाउन हो, तो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को हटा देते हैं। तो देखो ये कंडीशन कब लागू होगी? जब आपके दोनों सब्जेक्ट कैसे होंगे? समान होंगे। अगर डिफरेंट है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो जैसे कि तैसा आप उसको अर्थ के बेस पर उसको जोड़ के सिंपल आई मीन कंपाउंड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि हमारा ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके, क्लियर हो सके। तो पहला वाक्य देख लेते हैं, द नाइट वाज डार्क। पहला वाक्य होगा द नाइट वाज डार्क, यानी कि रात अंधेरी थी। दूसरा वाक्य है द जर्नी वाज लॉन्ग।
द नाइट वॉज डार्क द जर्नी वॉज लॉन्ग। हमें क्या करना है इसका, हमें इसको कंपाउंड में बदलना है, ठीक है, इतना याद रखना है, कंपाउंड सेंटेंस बदलना है। हमने आपको बताया था कि कंपाउंड करने क्या है, ये 4 और ये 3 वर्ड 7 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस वीडियो में केवल हम इन्हीं शब्दों से संबंधित जो एग्जाम्पल है उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जब दूसरा टॉपिक आ जाएगा अगले वो वाक्य आएंगे तो उनको डिस्कस करेंगे। तो आपको देखना है कि हम इन दोनों वाक्यों को किस वर्ड से जोड़ सकते हैं। तो मैं इनका थोड़ा सा अर्थ बताता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। द नाइट वाज डार्क, यानी कि रात कैसी थी, अंधेरी थी। जर्नी वाज लॉन्ग, और यात्रा लंबी थी, यानी कि रात अंधेरी थी, यात्रा लंबी थी। अब देखो हम बोलते हैं इसको, रात अंधेरी थी और क्या बोला हमने, और शब्द यही है, इसकी अंग्रेजी क्या है, एंड। जर्नी वाज लॉन्ग, यात्रा लंबी थी, यानी कि रात अंधेरी थी और यात्रा लंबी थी। अब बात आती है सब्जेक्ट की, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, नाइट, और इसका क्या है, जर्नी। तो दोनों का अलग अलग है। जब अलग अलग है तो क्या करेंगे, इसको जैसे कि तैसा ही हम जोड़ देंगे। तो बनाते हैं, द नाइट वाज डार्क एंड जर्नी वाज लॉन्ग। बन गया नहीं बन गया, बहुत ही आसानी से बन गया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगला वाक्य देख लेते हैं। ही केम हेयर दूसरा वाक्य देख लेते हैं इसमें, ही डिड हिज वर्क। कंपाउंड सेंटेंस ही बनाना है इसका भी, ठीक। तो ही केम हियर, वह यहाँ आया, ही डिड हिज वर्क, उसने अपना कार्य किया। वह यहाँ आया और उसने अपना कार्य किया। तो हम और शब्द से जोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी ही सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट सेम आ जाएं, कैसे आ जाएं, जब सब्जेक्ट हमारे सेम आ जाएं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसको कंपाउंड करते हैं। तो ही केम हेयर एंड, अब इसका प्रयोग नहीं करेंगे, डिड हिज वर्क। बताओ, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं होता है, मेरा उद्देश्य सिखाना होता है। इसलिए तो मैं देखो चाहता हूं कि मैं आपको कम से कम पढ़ाऊं, बट आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप हर चीज़ को सीखें, समझें और एग्जाम में उसको ठीक प्रकार से करें। तीसरा वाक्य देख लेते हैं। He is fool, he is naughty, यानी कि वह शरारती है, वह मूर्ख है। वह शरारती है और मूर्ख है, इसी तरह से है। तो देखो, इस वाक्य को हम किससे बना सकते हैं, एंड से बना सकते हैं। वह शरारती है और वह मूर्ख है, बन गया। हम कहें कि वह, हम बोथ से बनाएं तो वह शरारती है और साथ ही शरारती है और मूर्ख दोनों हैं, तो बन सकता है इससे भी। अगर हम कहें कि हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से बनाएंगे तो इससे बन जाएगा। तो देखो मैं इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो से बनाता हूं। तो ही इज फूल, ही इज not only fool but also naughty। बन गया नहीं बन गया, बहुत ही आसानी से। हम कहें कि हम इसको एज वेल एज से बनाएंगे तो एज वेल एज से बन जाएगा। तो ही इज फूल एज वेल एज नॉटी। नॉटी। तो बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं और बोथ हैंड से भी बन जाएगा इसी तरह से आपका।
तो चाहें तो देखो ऐसा होता है कि कोई कोई वाक्य हमारा इन चारों से बन सकता है बहुत ही आसानी से, ठीक है, लेकिन हमें तो एक से ही बनाना है। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि हम जब हमको पता है कि चारों से बन जाएगा तो चारों से उसको बना के दिखाएंगे, हमको सिर्फ एक का यूज़ करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा वाक्य देख लेते हैं। ही इज रिच, ही इज रिच, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। देखो ही इज रिच और ही इज नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि वह क्या है, वह धनवान है। ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं है। वह धनवान है, वह संतुष्ट नहीं है। तो वह धनवान है लेकिन संतुष्ट नहीं है, तो किसका प्रयोग करेंगे, लेकिन से बना देंगे इसको। वह धनवान है फिर भी संतुष्ट नहीं है तो यट से बन जाएगा आपका, तो इसको हम यट से बना देते हैं, ठीक है। तो ही इज रिच यट ही इज नॉट तो ही इज रिच यट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। पांचवा वाक्य देख लेते हैं क्या कहता है। She failed, she was not sad, she failed, वह फेल हो गई, वह असफल हो गई। she was not sad, वह दुखी नहीं थी, यानी कि वह फेल हो गई, वह दुखी नहीं थी। तो वह फेल हो गई फिर भी वह दुखी नहीं थी, तो हमने किससे जोड़ा, फिर भी से। तो हमने जो पिछला जो वाक्य था हमने यट से जोड़ा था, तो इसको हम स्टिल से जोड़ देंगे क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। तो सी फेल्ड स्टिल सी वाज नॉट सैड। अगला वाक्य देख लेते हैं, छठा वाक्य। मुकेश प्लेस फुटबॉल क्रिकेट। दूसरा वाक्य है हिज ब्रदर डज नॉट प्ले एनी गेम। तो देखो वही हमने बताया था कि जब तक आप इसका अर्थ निश्चित नहीं करोगे आप कैसे कंजक्शन से जोड़ सकते हैं। तो देखो सेंटेंस का हमको टूटा फूटा अर्थ आना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप उसका अर्थ निश्चित नहीं करेंगे इसको आप कंपाउंड नहीं कर सकते हैं, तो हमें अर्थ निश्चित करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो करते हैं हम इसका अर्थ। मुकेश प्लेस फुटबॉल, मुकेश फुटबॉल खेलता है एंड क्रिकेट और क्रिकेट खेलता है। मुकेश फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है। हिज ब्रदर डज नॉट प्ले एनी गेम, और उसका भाई कोई खेल नहीं खेलता है। तो मुकेश फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है लेकिन उसका भाई कोई भी खेल नहीं खेलता है। तो किससे बोला हमने, लेकिन से। तो हम क्या करेंगे, दोनों वाक्यों को हम लेकिन से जोड़ देंगे। और लेकिन का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया था आपको क्या होता है, बट होता है। तो बट से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, एक और वाक्य देख लेते हैं जिससे कि अच्छी तरह से हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो अगला वाक्य है सचिन इज पुअर, सचिन इज पुअर, सचिन गरीब है। तो ही इज हॉनेस्ट, वह ईमानदार है। तो देखो सचिन इज पुअर, सचिन गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो सचिन गरीब है लेकिन
ईमानदार है। किससे बना? लेकिन। तो इसको भी किससे जोड़ देंगे हम? बट से जोड़ देंगे, क्योंकि बट में क्या होता है? लेकिन होता है। तो क्या हो जाएगा? सचिन इज पुअर बट ही इज हॉनेस्ट। सचिन गरीब है लेकिन ईमानदार है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप किसी भी वाक्य को कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। सिर्फ हमको वो जो वाक्य है उसका अर्थ आना चाहिए, और अर्थ के बेस पर हमें जो शब्द दिए हुए हैं इनको उसमें फिट करना है। सिर्फ आपको एंड के साथ एक कंडीशन है जो मैंने आपको ऊपर लिख दिया है कि यदि हम एंड से दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं, एंड शब्द हमारा उसमें सही फिट बैठ रहा है, तो दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो सेम हैं, मतलब सेम प्रोनाउन हैं, तो उस कंडीशन में जो दूसरा वाला हमारा प्रोनाउन है सब्जेक्ट उसको हम हटा देते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी बहुत ही आसानी से जो वर्ड दिए होते हैं, बाकी वर्ड पूरे पूरे आते हैं, बहुत ही आसानी से इसको हम कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि आज की वीडियो में हम 2 टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे, तो इनको बड़े ध्यान से देखना है। अगली वीडियो में फिर 2 को करेंगे, अगली वीडियो में फिर 2 को करेंगे। इस तरह से आपका 3-4 वीडियो में ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, और फिर आपका अगला टॉपिक आएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह से जैसे हमने सिंपल को कराया है उसी प्रकार कंपाउंड, और जैसे उसी प्रकार हम कॉम्प्लेक्स को करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।